Presenting Civil Guruji app available in Google Play Store. Download now. हेलो इंजीनियर्स, मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर अभिलाष मिश्रा आप सभी का आपके अपने चैनल सिविल गुरुजी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इंजीनियर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो बीम होती है, बीम में जो स्ट्रप लगी होती है, जिसको हम गांव की लैंग्वेज में रिंग बोलते हैं, उसकी क्या स्पेसिंग होनी चाहिए उसके अलग अलग जोनों में। तो इंजीनियर, इसके बारे में आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो इंजीनियर, चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीम में जो ये लगी हुई हैं, आप देख रहे हैं, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे स्ट्रप। तो जो स्ट्रप की स्पेसिंग है बीम के, इसमें तो पूरे जोन में पूरे बीम के जो क्लेश पान है पूरे में सेम लगी हुई है। पर आपने देखा होगा मैक्सिमम टाइम जो आपकी साइड पे बीम की डिजाइन होती है उसमें क्या होता है, इसको जोन के बेस पे डिवाइड कर दिया जाता है। सपोर्ट से कुछ डिस्टेंस पे ए जोन और मिड में जो बची हुई है उसको बी जोन कंसीडर कर दिया जाता है। इसी को इंड जोन और मिड जोन भी बोलते हैं। तो चलिए बात करते हैं इंजीनियर्स की कौन सा आईएस कोड अपन फॉलो करते हैं। जो आपका आईएस कोड है 13920/1993। कौन सा आईएस कोड? 13920/1993। इंजीनियर्स, इसका नया रिवीजन भी आ गया है 2016 का, आप उसको भी देख सकते हैं इंजीनियर। तो जब आप किसके पेज नंबर 5 पे आएंगे और आप इसके क्लॉज नंबर 6.3.5 पे आएंगे तो इसमें फुली डिफाइन किया गया है बीम के स्ट्रप के स्पेसिंग के बारे में कि किस जोन पे आपके इंड जोन पे, आपके मिड जोन पे कितनी होनी चाहिए बीम के स्ट्रप की स्पेसिंग। तो चलिए देखते हैं, रीड आउट करते हैं। पहला केस क्या बताया गया है कि जो इंड जोन कंसीडर किया है वो कंसीडर किया है 2D। अब डी क्या होता है? इफेक्टिव डेप्थ। तो चलिए चलते हैं, दिखाते हैं हम एक डायग्राम के थ्रू। अब जब इसके नीचे आएंगे तो आप देखेंगे कि पेज नंबर जब आप आएंगे 6 पे तो इसमें आप देखेंगे कि एक डायग्राम बना हुआ है। तो अब देखिएगा कि यहाँ से लेके ये देखिए, ये इसको इंड जोन माना है, इसको मिड जोन माना है और इसको माना है इंड जोन, या इसको बोलते हैं जोन ए बोल दो आप। तो ये जोन ए हो जाएगा, ए भी जोन ए हो जाएगा और ये बीच वाला होगा ए जोन बी हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर जोनिंग कैसे डिसाइड करते हैं? तो इंजीनियर से मैं इसी वीडियो में बताऊंगा, तो ये वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी। तो इसके बारे में मैं जोनिंग के बारे में डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगा एक नेक्स्ट वीडियो में, तो मैं उसके बारे में डिटेल में बात करूंगा। अभी बात करते हैं कि इस जोनिंग में जो स्ट्रप लगी होती है उसकी स्पेसिंग कितनी होती है। तो चलिए इसके पीछे थोड़ा देख लेते हैं, जस्ट पीछे आप देखेंगे कि इसमें डिफाइन किया गया है कि जो आपका इंड जोन है, इंड जोन बोले तो इंड जोन आपका मतलब 2D स्पान। अब डी क्या है? इफेक्टिव डेप्थ। डी इफेक्टिव डेप्थ, यदि बीम का इफेक्टिव डेप्थ 300, मान लो आपकी बीम है 200/300 की, तो जो आपकी बीम की डेप्थ 300 की है तो ये स्पान कितनी हो जाएगी इंजीनियर्स? बे हो जाएगी इंजीनियर्स 600, क्योंकि 2 × 300 = 600। तो जो आपका इंड जोन होने वाला है 600 इधर और 600 इधर। तो इधर जो स्पेसिंग होने वाली है स्ट्रप की स्पेसिंग मतलब सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग बोले तो एक स्ट्रप पे लगी है, एक स्ट्रप पे लगी है, तो दोनों के बीच की जो स्पेसिंग होने वाली है अभी इसी के बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए ऊपर देखिए, आपको मैं दिखा रहा हूँ कि पहला केस बोला, इन्होंने 3 केस में डिफाइन किया है कि जो 2D है मतलब इंड जोन है, इसको 3 केस में इन्होंने डिफाइन किया। पहला केस है D/4। मतलब डी क्या होता है? डी होता है इफेक्टिव डेप्थ, मतलब जो बीम की डेप्थ है, अभी हमने दिखाया था थोड़ी देर पहले कि जो बीम की डेप्थ है उसका 1/4 लेना है पहला कंसीडर। देखिए आपका जो बीम का डेप्थ है, मान लीजिए इसको कंसीडर करिए 300 है, तो इसका 1/4 कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा 75 mm। आपको एक और डायग्राम से दिखाता हूँ। ये जो बीम है इसकी डेप्थ जूम करना आप इंजीनियर 300 mm है, तो इसका जो 1/4 हो जाएगा वो हो जाएगा 75 mm। अब बात करते हैं दूसरा केस। दूसरा केस क्या बोलेंगे? दूसरा केस बोला है 8 टाइम्स द डायमीटर ऑफ स्मॉलेस्ट वार। मतलब आपकी कोई भी बीम होती है, जैसे आप देखेंगे कि कोई भी बीम है, साइड पे कोई भी बीम होती है, कम से कम 4 रेनफोर्समेंट मिलके बनी होती है। 2 आपके टॉप में होती हैं, 2 बॉटम में होती हैं, एक्स्ट्रा भी लगी होती है, वो
फुली डिपेंड करती है आपके लोडिंग कंडीशन पे कि इस बीम जो रखी हुई है इसमें कितना लोड आ रहा है, उसी बेस पे हम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कराते हैं। दूसरी बात है, इसके बारे में मैं बात करूंगा इंजीनियर। अभी बात करता हूं कि दूसरा केस ये बोलता है कि यदि इस बीम में रेनफोर्समेंट का डाया डिफरेंट होता है। इंजीनियर्स एज्यूम करिए कि आपके बीम में दो रेनफोर्समेंट जो आपकी टॉप में लगी हुई है वो कितनी लगी है 12 mm की, और जो बॉटम में लगी हुई है वो कितनी लगी है 16 mm की। तो डिफर हो गई ना इंजीनियर्स, आप देख रहे हैं 16 और 12। तो आप क्या लोगे, अब आप लोगे जो स्मॉलेस्ट डाया कितना हो गया 12 mm का, 8 टाइम्स आप स्मॉलेस्ट 12 मतलब 8 × 12 कितना हो जाएगा 96 mm। तो पहला केस कितना हुआ इंजीनियर 75 और दूसरा केस क्या हुआ 96। तीसरा केस क्या बोलता है कि आपके जो बीम का इंड जोन है इसमें जो स्ट्रप की स्पेसिंग होनी चाहिए 100 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। हम इन तीनों केस को देखेंगे और इन तीनों केस में जो कम होगा उसी को हम कंसीडर करेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि इंड जोन में 3 कंडीशन लगती है। इन तीनों कंडीशन में जो स्मॉलेस्ट होता है अपन उसी को यूज करते हैं। इंजीनियर्स, बहुत से इंजीनियर्स हमसे हमेशा क्वेश्चन पूछते रहते हैं कि सर आप हमें ये बताइए कि जो पहले स्टेप लगेगी, बस मैं दिखा रहा हूँ 1 मिनट, कि आपकी जो पहली स्टेप लगेगी, मतलब इस डायग्राम से भी दिखा रहा हूँ 1 सेकंड इंजीनियर्स, मैं दिखाना चाहूँगा कि आप थोड़ा डाउन करिएगा स्क्रॉल तो आपको एक डायग्राम मिल जाएगा। ये देखिए डायग्राम। तो बहुत इंजीनियर्स का क्वेश्चन होता है आप लोगों का कि सर जो पहली स्ट्रप लग रही होनी चाहिए वो कितना होना चाहिए। तो देखिए इंजीनियर, जो पहली स्ट्रप होती है वो होती है 50 mm के अंदर लगी होनी चाहिए। आपके IS कोड में भी दिया हुआ है कि जो फर्स्ट हुप, इसको स्ट्रप को हुप भी बोलते हैं, सेल बी ए डिस्टेंस नॉट एक्सीडिंग 50 mm, मतलब जो स्ट्रप पहली स्ट्रप होती है वो 50 mm से ज़्यादा की स्पेसिंग के बाद नहीं लगनी चाहिए, मतलब 50 mm से अंदर ही लगी होनी चाहिए। तो इधर देखिए जो पहली स्ट्रप है यहाँ से लेके इस स्ट्रिंग के फेस से लेके 50 mm के अंदर लगी होनी चाहिए पहली स्ट्रप। आई होप आपको समझ में आया होगा इंजीनियर्स। अब बात करते हैं कि इसके जो मिड जोन है, आप देख रहे हैं मिड जोन भी है, तो मिड जोन में कितनी स्ट्रप होनी चाहिए। अभी हमने सपोर्ट जोन की बात किया ना, अब बात करते हैं मिड जोन की। तो मिड जोन में आपकी जो स्ट्रप होनी चाहिए तो वो होनी चाहिए D/2, मतलब जो आपकी इफेक्टिव डेप्थ है 300 / 2 मतलब 150 में लगे होना चाहिए। अभी क्या होता है, हमने बोला कि मैं बताऊंगा इस एक नई वीडियो में, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है इंजीनियर। आप थोड़ा बात कर लेते हैं कि लैप स्प्लाइसेस मतलब बोला जाए लैपिंग जोन। 1 सेकंड में दिखाना चाहूँगा। जब आप इसके क्लॉज नंबर 7.2.1 पे आएंगे तो इसमें फुली डिफाइन किया गया है कि जो आपका हुप होना चाहिए, हुप सेल बी प्रोवाइड ओवर द इंटायर स्प्लाइसिस लेंथ। इंजीनियर, जो लैप लेंथ होती है इसको ही स्प्लाइसिस लेंथ बोलते हैं। इट स्पेसिंग नॉट एक्सीडिंग 150। इंजीनियर्स, इन्होंने बोला है कि जहां पास आप प्लैपिंग किए हैं वहां पास जो स्ट्रप की स्पेसिंग है किसी भी केस में 150 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो इंजीनियर्स, आई होप आपको समझ में आया होगा कि एक बीम के इंड जोन में, मिड जोन में और आपके लैपिंग जोन में आपकी जो स्ट्रप लगी होती हैं उसकी स्पेसिंग कितनी होती है। तो इंजीनियर्स, यदि आप ऐसे ही जानना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक करिए और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर कीजिए। तो इंजीनियर, चलिए चलते हैं, मिलते हैं इसी जोश और जुनून के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत इंजीनियर्स।